हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू क्लासेस। ये हमारे एमपीजी के क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। जैसा आपको पता है कि एमपी में बम्पर वैकेंसी आई है, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द एंशियंट पीरियड हाउ मेनी महाजनपद आर फाउंड इन एमपी। मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3 महाजनपद। 3 है एमपी में। वैसे महाजनपद कितने हैं? 16। उसमें से 3 एमपी में पड़ते हैं, अवंती, चेडी और वात्सा। चेदी डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? चेदी डायनेस्टी की कैपिटल थी शक्तिमती। और ये कौन से रीजन में पड़ती है? बुंदेलखंड रीजन में। एमपी के बुंदेलखंड रीजन में चेदी डायनेस्टी थी। अगर वो पूछेगा फाउंडर, तो जो महाभारत पीरियड था उसके टाइम में फाउंडर कौन थे? महाभारत पीरियड के टाइम में कौन से रूलर थे यहाँ पर? शिशुपाल। अवंती का प्रेजेंट नेम क्या है? उज्जैन को हम बोलते हैं अवंती। तो अवंती में कौन सी डायनेस्टी या रूलर थे? अवंती 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। अवंती को 2 पार्ट में डिवाइड करा था। नॉर्थ अवंती जिसको हम बोलते हैं उत्तर अवंती, और दूसरा था साउथ अवंती जिसको हम बोलते हैं दक्षिण अवंती। उत्तर अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। 2 कैपिटल थी अवंती की। उत्तर अवंती की कैपिटल उज्जैन थी, और दक्षिण कैपिटल जिसको हम साउथ बोलते हैं उसकी कैपिटल थी महेशमती। और इन दो जो साउथ और नॉर्थ थे, उत्तर और दक्षिण को कौन सी रिवर डिवाइड कर दी थी? मान लीजिए ये नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो इसके बीच में कौन सी रिवर थी? तो इस रिवर का नाम है वेत्रवती रिवर है। वो डिवाइड करती थी किसको? नॉर्थ अवंती रीजन में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया है, और अवंती रीजन है उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी थी? तो फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी अवंती रीजन में? हेलिया डायनेस्टी ने रूल किया अवंती रीजन में। दूसरी आई प्रद्योत डायनेस्टी के बाद कौन आया? फिर मगध एम्पायर ने कब्जा कर लिया मगध एम्पायर ने कब्जा कर लिया कहाँ पर? अवंती रीजन में। मगध एम्पायर में कौन से रूलर थे या कौन सी डायनेस्टी थी? मगध एम्पायर में डायनेस्टी कौन सी थी? शिशुनाग डायनेस्टी। फिर मगध के बाद कौन आया? मगध के बाद नंदा, महापद्मा ने कब्जा कर लिया अवंती रीजन में। उसके बाद आया मौर्य कौन? अशोक मौर्य डायनेस्टी में मेनली अशोक थे, जिसने कौन गवर्नर थे कहाँ के? अवंती के। तो अवंती रीजन में पूछेगा उसकी कैपिटल बताएंगे अपन। कैपिटल अवंती क्या? महेशमती और उज्जैनी। 2 कैपिटल थी अवंती की। नॉर्थ उत्तर अवंती की उज्जैन कैपिटल थी, और साउथ दक्षिण अवंती को महेशमती कैपिटल थी। और नॉर्थ और साउथ को कौन सी रिवर, इसके बीच में कौन सी रिवर बहती थी? दोनों को अलग कौन करता था? तो वेत्रवती रिवर जो थी वो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करती थी। दूसरा क्वेश्चन क्या? कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया है अवंती के ऊपर? तो फर्स्ट आई हेलिया डायनेस्टी, सेकंड प्रद्योत डायनेस्टी, थर्ड मगध एम्पायर ने कब्जा कर लिया था अवंती रीजन में। मेनली कौन? शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी थी मगध की, उसने अवंती में कब्जा किया था या रूल किया था। तो थी नंदा डायनेस्टी के बाद कौन आया? मौर्य एम्पायर में मेनली अशोक गवर्नर थे कहाँ? अवंती के। नेक्स्ट हमारे वत्सा डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? तो कौसंबी। कैपिटल एग्जाम में आती है, तो आपको याद रखना अवंती की 2 कैपिटल थी। केडी डायनेस्टी कैपिटल कौन सी थी? बुंदेलखंड रीजन में है। और शक्तिमती इसकी कैपिटल थी। उज्जैन की अवंती की तो उज्जैनी कैपिटल थी, और एक महेशमती। 2 कैपिटल थी अवंती रीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी फ्रॉम द एंशिएंट टाइम वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश रूल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस राजवंश ने शासन स्थापित किया, या कौन सी डायनेस्टी मध्य प्रदेश में सबसे पहले आई और उसने रूल किया? इसका करेक्ट आंसर है अहिल्या डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? यादू फाउंडर है अहिल्या डायनेस्टी के। इसके एक किंग है अहिल्या डायनेस्टी के, उनका नाम क्या है? महेशमत ने क्या किया था? महेशमत ने कौन सी सिटी फाउंड की थी? ये फाउंडर है कौन सी सिटी के? सिटी ऑफ महेशमती जो सिटी है वो किसने फाउंड की थी या बनाई थी? महेशमत ने फाउंड की थी, और ये कैपिटल थी अहिल्या डायनेस्टी की। इनके पावरफुल रूलर है अहिल्या डायनेस्टी के, पावरफुल रूलर थे, उनका नाम था अहिल्या डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे कौन? कर्तव्यविजय अर्जुना जिसको सहस्त्र अर्जुना बोलते हैं हम। इन्होंने क्या करा था? जो रावण था ना, लंका का राजा, उसको हराया था। लंका का राजा था कौन? रावण। उसको हराया था किसने? कर्तव्यविजय अर्जुना और सहस्त्र अर्जुना ने। तो ये कौन सी डायनेस्टी के थे? कर्तव्यविजय अर्जुना और सहस्त्र अर्जुना, वो थे अहिल्या डायनेस्टी के। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन याद रखिए। फाउंडर यादू, दूसरे महेशमत ने सिटी ऑफ महेशमती फाउंड करी थी। तीसरा पावरफुल रूलर कौन था
इसका? करती अर्जुना और सहस्त्र अर्जुना बोलते हैं, इन्होंने रावण को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस रूलर ऑफ मगध हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ किंग प्रद्योत। मगध के उस प्रसिद्ध शासन का नाम लिखिए या बताइए जो मगध का समकालीन था राजा प्रद्योत के। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? राजा प्रद्योत थे, मगध के रूलर थे, उनके कंटेम्पररी कौन था? तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन और बिंबिसार, ये कंटेम्पररी किसके थे? राजा प्रद्योत के। राजा प्रद्योत जो जिसको हम उज्जैन बोलते हैं, उसमें रूल किया था राजा प्रद्योत ने। चंद्र प्रद्योत कौन सी डायनेस्टी कौन से रीजन के रूलर थे? ये अवंती रीजन के रूलर थे। अवंती के रूलर थे कौन थे? चंद्र प्रद्योत को क्या हो गया था? जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस डिजीज हो गई थी चंद्र प्रद्योत को। तो जो बिंबिसार थे, बिंबिसार कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? बिंबिसार मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी है उसके रूलर है बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या करा था? इनके फिजिशियन थे। फिजिशियन मतलब जैसे डॉक्टर होते हैं ना, उस टाइम फिजिशियन बोलते हैं, या वेद बोल दीजिए या फिजिशियन बोल दीजिए। तो इनके फिजिशियन थे कौन? जीविका नाम था फिजिशियन जो बिंबिसार के थे। जीविका को भेजा था कहां पर? उज्जैन में। किसको ट्रीटमेंट देने के लिए? चंद्र प्रद्योत को। उनको जॉन्डिस हो गया था, तो चंद्र प्रद्योत को ट्रीटमेंट देने के लिए जीविका को भेजा था किसने? बिंबिसार ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बताया मैंने। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चंद्र प्रद्योत को कौन सी बीमारी हुई थी? जॉन्डिस हुई थी। और किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था किसको? जीविका को। जीविका फिजिशियन था, रॉयल फिजिशियन था बिंबिसार का। कहां पर भेजा था? उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन को क्या बोलते हैं? अवंती। और अवंती में रूलर कौन था? चंद्र प्रद्योत। उज्जैन के रूलर थे उस टाइम चंद्र प्रद्योत। मैंने बताया ना, अवंती के रूलर थे मतलब उज्जैन। अवंती को बोलते हैं उज्जैन। तो वहां भेजा था जीविका को। अब चंद्र प्रद्योत को हराया किसने था? इनको हराया था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हराया था चंद्र प्रद्योत को। और शिशुनाग कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? मगध। चंद्र प्रद्योत को हरा के मगध डायनेस्टी फॉर्म कर दी थी कहां पर? अवंती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज द प्रिंसेस ऑफ अशोक हेल फ्रॉम। अशोक की राजकुमारी मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो विदिशा जिले। जो अशोक की वाइफ थी वो मर्चेंट या व्यापारी की बहुत बड़े व्यापारी की लड़की थी, और वो अशोक की वाइफ थी, जिसको बोलते हैं महामाया। महामाया अशोक की वाइफ का नाम है। देखिए एमपी में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी है? हेडे डायनेस्टी आई। उसके बाद क्या हुआ? हेडे डायनेस्टी के बाद प्रद्योत डायनेस्टी आई। प्रद्योत डायनेस्टी के बाद मगध एम्पायर आया। मगध एम्पायर में शिशुनाग ने क्या करा था? प्रद्योत डायनेस्टी को हरा दिया था और मगध डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी थी कहां पर? एमपी में। मगध एम्पायर के बाद नंदा डायनेस्टी आई, महापद्मानंद के बाद क्या हुआ? महापद्मानंद के नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंद। नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी? मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेकंड रूलर कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के बिंबिसार, जो अभी हमने देखा था बिंबिसार। उसके बाद आते हैं थर्ड रूलर अशोक। जो अशोक थे ना, वो गवर्नर थे कहाँ के? उज्जैन के। ये देखिए जो महेशमती कैपिटल थी किसकी? मगध एम्पायर की, उसको कैप्चर कर लिया था महापद्मानंद ने, जो कि नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। मगर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? नंदास को हरा दिया था। जो नंदा डायनेस्टी थी उसको हरा के मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी थी कहां पर? मध्य प्रदेश में। मेनली पूरे मध्य प्रदेश में कब्जा कर लिया था किसने? मौर्य ने। किसको हरा के? नंदा डायनेस्टी को हरा के। फिर जो फर्स्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जो सेकंड रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के वो थे बिंबिसार। बिंबिसार के सन थे कौन? जो बिंबिसार के सन थे अशोक। जब बिंबिसार रूल कर रहे थे ना, मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे जब बिंबिसार, तो इनके कितने थे? 101 सन थे, मतलब 101 संतान थी। अशोक ने 99 जो इसके भाई थे उन सबको मार दिया था, और ये रूलर बन गए थे कहाँ के? फिर मौर्य डायनेस्टी के। ये बात की बात है। मगर जब बिंबिसार रूल कर रहे थे, जब बिंबिसार रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, तो अशोक वॉइस रॉय, या आप बोल सकते हैं अशोक क्या थे? गवर्नर थे कहाँ के? अवंती रीजन कौन सा? उज्जैन के गवर्नर कौन थे? अशोक। जब अशोक गवर्नर थे अवंती के, जब उनने मेरिट शादी किससे की थी? विदिशा के मर्चेंट या व्यापारी थे, उनकी डॉटर महादेवी से शादी करी थी अशोक ने। तो इसमें क्वेश्चन में यही था कि महादेवी जो अशोक की वाइफ है वो कौन से रीजन से थी? एमपी के विदिशा से। उनका नाम था महादेवी। मगर एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि अवंती कैपिटल थी या गवर्नर थे अशोक अवंती के, जिसको हम उज्जैन बोलते हैं, उसका नाम किसने रखा था? उदयहीन जो थे, उदयहीन ने नाम रखा था अवंती रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्तूपास ऑफ अशोका फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्तूपास ऑफ अशोका आर फाउंड इन एमपी। मध्य प्रदेश में अशोक के कितने स्तूप मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर 4 स्तूप। कहाँ मिलते हैं? सांची में स्तूप है, भरूच में स्तूप है, विदिशा में स्तूप है, भोजपुर में स्तूप है। किसका? अशोक का। अगर विदिशा और भोजपुर क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आएंगे तो आप भरूच और सांची लगाएंगे ऑप्शन में। सांची कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, और भरूच जो है सतना में। यहाँ पर जो मेनली स्तूप है अशोक के वो यहाँ मिलते हैं। अशोक ने शादी किससे करी थी? मैंने बताया था महादेवी से, जो कि रानी कहाँ की थी? विदिशा की। मर्चेंट की एक व्यापारी की लड़की थी, विदिशा की बहुत बड़े व्यापारी की लड़की थी महादेवी। उसने शादी करी थी, अशोक ने महादेवी से शादी करी थी। अशोक
जब शादी करी थी अशोक ने, वो गवर्नर थे कहाँ के, अवंती, अवंती के गवर्नर थे अशोक, क्योंकि उस टाइम जो मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे उस टाइम कौन थे, इनके पिता बिंबिसार। अशोक ने उज्जैन में क्या, जब महादेवी शादी करी थी तो उज्जैन में ने क्या बनवाया था, वेश्यपुत्री बनाया था, वेश्यपुत्री स्तूपा बनवाया था, कहाँ पर, उज्जैन में बनाया था, किसके लिए, महादेवी के लिए। अशोक ने बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे अशोक, और उन्होंने बहुत सारे स्तूपा बनाए, जैसे सांची स्तूप सांची स्तूप विदिशा में पड़ता है, मगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो रायसेन। भरूच स्तूप बनवाया था, वो भी सतना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गवर्नर ऑफ विदिशा हु पेट्रोनाइज कालिदास। विदिशा के उस सूबेदार का नाम बताइए जिसने कालिदास को संरक्षण दिया या आश्रय दिया। तो उनका नाम है अग्निमित्र सुंग। सुंग डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, विदिशा में। विदिशा के रूलर थे सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के सन का नाम क्या था, अग्निमित्र सुंग। अग्निमित्र सुंग जो थे, उनके टाइम में कालिदास जी है, कालिदास ने करियर स्टार्ट किया था किसकी कोर्ट में, अग्निमित्र सुंग के कोर्ट में। और इन्होंने क्या लिखी थी, कौन सी नॉवल लिखी थी अपनी, या ड्रामा लिखा था, मालविका अग्निमित्रम जो है वो ड्रामा है, ड्रामा और लव स्टोरी किसनी, अग्निमित्र सुंग और मालविका की लव स्टोरी है, मालविका अग्निमित्रम। और ये कालिदास ने लिखी थी, किसकी कोर्ट में थे कालिदास जब इनने लिखी थी, वो थे अग्निमित्र सुंग। अग्निमित्र सुंग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो सुंग डायनेस्टी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग विच रीजन द ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस विजिट इन एमपी। यूनानी राजपूत हेलिडोरस किसके शासन काल में मध्य प्रदेश में आया था। इसका करेक्ट आंसर है, सुंग डायनेस्टी के रूलर थे भागाभद्रा। जब भागाभद्रा का रूल चल रहा था, वो किंग थे सुंग डायनेस्टी के, उस टाइम आया था हेलिडोरस कौन था, एंटीक्लाइडस ने भेजा था हेलिडोरस को। एंटीक्लाइडस कौन थे, ये थे ग्रीक इंडो ग्रीक किंग जो कि रूल कहाँ कर रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूल कर रहे थे तक्षशिला में। एंटीक्लाइडस जो थे वो इंडो ग्रीक किंग थे और ये रूल कर रहे थे तक्षशिला में। इनने हेलिडोरस को भेजा था पर भागभद्रा के कोर्ट में। क्यों भेजा था, कि जो भागभद्रा सुंग रूलर है वो तक्षशिला में अटैक ना करे, इसलिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था पिछली बार या प्रीवियस ईयर, कि जो हेलिडोरस थे वो कौन से जगह या कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, या कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो तक्षशिला के रूलर थे, तक्षशिला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं हेलिडोरस। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और हेलिडोरस जब विदिशा आए थे, क्योंकि सुंग डायनेस्टी कहाँ थी, विदिशा में, तो विदिशा में क्या करा था हेलिडोरस ने, खाम बाबा बोलते हैं, खाम बाबा या गरुड़ इंस्क्रिप्शन किसने बनाई थी, हेलिडोरस ने बनाई थी। कहां पर, विदिशा में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गरुड़ इंस्क्रिप्शन और खाम बाबा इंस्क्रिप्शन किसने बनाई थी, हेलिडोरस ने बनाई थी। किसके रूल में, भागभद्रा के रूल में। और ये हेलिडोरस जो थे वो किसके डिवोटर थे, या किस भगवान को मानते थे, ये विष्णु भगवान को मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे बहुत ज्यादा विष्णु भगवान को मानते, भगवत रीजन या भगवत रिलीजन को बहुत मानते थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि हेलिडोरस किसको मानते थे, विष्णु भगवान के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था। इसका अभी हमने आंसर देखा था, हेलिडोरस ने बनवाया था। हेलिडोरस कहां से आए थे, तक्षशिला से आए थे। किसकी कोर्ट में आए थे, भागभद्रा जो कि विदिशा के रूलर थे सुंग डायनेस्टी के। और इनको किसने भेजा था, इनको भेजा था किसने, एंटीक्लाइडस इंडो ग्रीक किंग थे, एंटीक्लाइडस। उनने भेजा था हेलिडोरस को भागभद्रा के कोर्ट में, जो कि सुंग रूलर थे भागभद्रा। हेलिडोरस ने क्या करा था, गरुड़ पिलर बनवाया था विदिशा में। और ये भगवत रीजन और विष्णु भगवान को बहुत मानते थे। विष्णु भगवान को कौन मानते थे, हेलिडोरस। भगवत रीजन या विष्णु भगवान को मानते थे हेलिडोरस, और इनने गरुड़ पिलर बनवाया था। गरुड़ पिलर आएगा या खाम बाबा पिलर बनाएगा, खाम बाबा पिलर आएगा, या गरुड़ पिलर आएगा, या गरुड़ डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये किसने, हेलिडोरस ने बनवाया था। सुंग डायनेस्टी ने क्या रहा था, सांची स्तूप में जो रेलिंग है ना, सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सांची स्तूप को बनवाया था अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप को। मगर जो बाहर की रेलिंग होती है ना, रेलिंग बनवाई थी किसने, सुंग डायनेस्टी ने। सुंग डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने रेलिंग बनवाई थी। और भरूच स्तूपा कहाँ पर है, सतना में। वो भी अशोक ने बनवाया था। उसके बाहर की जो रेलिंग होती है ना बाहर, ये मान लीजिए स्तूपा है और बाहर रेलिंग लगती है, साइड की बाउंड्री वॉल बोल दीजिए आप, तो वो रेलिंग बनवाई थी सुंग डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रॉक्स एडिट्स ऑफ अशोका आर फाउंड इन एमपी। मध्य प्रदेश में अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर है 4। रूपनाथ जो कि जबलपुर में, वहां पर एक अशोक का रॉक एडिट्स मिला है। दूसरा गुजरा या गुज्जर दतिया में मिला है। गुजरा एक जगह है वहां पर दतिया में, वहां पर एक रॉक एडिट्स मिला है। सारो मारो काफी इंपोर्टेंट, शेडोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर एक रॉक एडिट्स मिला है। पंगुआरा कहाँ है, सीओर में, यहाँ पर एक रॉक एडिट्स मिला है। तो रूपनाथ, गुजरा, सारोमारा, पंगुमारा, यहाँ पर 4 रॉक एडिट्स हैं किसके, अशोक के, जो कि एमपी में मिलते हैं। 2 स्तूपा है अशोक के, भरूच स्तूपा और सांची स्तूपा। सांची स्तूपा रायसेन में पड़ता है और भरूच स्तूपा सतना में पड़ता है। ये दोनों
अशोक ने बनवाए थे, मगर इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो सुंग डायनेस्टी ने बनवाई थी। सुंग डायनेस्टी जो कि विदिशा में रूल करती है उसने बनवाई थी इनकी बाउंड्री वॉल, उनके राजाओं ने बनवाई थी। जो अशोक की रॉक एडिट्स हैं वो कौन कौन सी जगह में, 4 अभी बताई थी हमने, गुजरात दतिया में, पंगुरिया सीहोर में, रूपनाथ जबलपुर में और सारो मारो शहडोल में। ये 4 जो है वो रॉक एडिट्स हो गई। और जो 2 स्तूपा बनवाए थे भरूच स्तूपा, सतना और सांची, ये 2 जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग मीर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग मीर भोजा बिलोंग टू विच डायनेस्टी। राजा मीर भोज किस राजवंश से, राजा मीर भोज किस राजवंश के थे। तो राजा मीर भोज किस डायनेस्टी बिलोंग करते थे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ये एमपी की डायनेस्टी है, वहाँ उसके राजा कौन थे, उसमें एक राजा थे मीर भोज। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, हरिश्चंद्र नागभट्ट फर्स्ट। हरिश्चंद्र नागभट्ट फर्स्ट ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बनाई थी, या फाउंडर है उसके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी मेनली कहाँ की थी, राजस्थान की, मगर इन्होंने क्या करा था, ये राजस्थान से शिफ्ट होके कहाँ पर आ गए थे, उज्जैन। कुछ इंपोर्टेंट एंशिएंट नेम देखते हैं हम। एंशिएंट नेम क्या, जैसे अवंती, अवंती का नया नाम क्या है, उज्जैन। या बोलिए जो उज्जैन है प्रेजेंट में हम उज्जैन नाम से जानते हैं, ये न्यू नेम है, मॉडर्न नेम बोलते हैं, मॉडर्न नेम। उज्जैन का पुराना नाम क्या है, एंशिएंट नेम उज्जैन का क्या है, अवंती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें 1 नंबर पक्के मिल जाएंगे आपको। तो आप अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन अवंती का नया नाम क्या है, उज्जैन। वैसे विराटपुरी का नया नाम क्या है, विराटपुरी का नाम सोहागपुर। तीसरा कौन सा है, महेशमती का नया नाम क्या है, महेश्वर। और महेश्वर किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। इंद्रपुर या इंद्रप्रस्थ किसको बोलते हैं वो हम बोलते हैं इंदौर को। भोजताल का नया नाम क्या है, भोजताल हम बोलते हैं भोपाल को। अगर पूछेगा एग्जाम में भोपाल का पुराना नाम क्या है, तो भोजताल। और एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, भोजताल का नया नाम क्या है, भोपाल। धारानगरी किसको बोलते हैं हम, धारानगरी हम बोलते हैं धार को। भाता, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाता या भरूच, इसका नया नाम क्या है, रीवा को हम भाता बोलते थे और भरूच बोलते थे। काकविया और काकनाड बोर्ड, काकनिया किसको बोलते थे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का पुराना नाम क्या था, काकविया। वात्स्य का नया नाम क्या है, ग्वालियर को पहले बोलते थे वात्स्या, VATAS है। चेदी का नया नाम क्या है, खजुराहो को हम बोलते थे चेदी। अनूप का नया नाम क्या है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका पुराना नाम है अनूप। विदिशा का पुराना नाम क्या है, विदिशा तो नया नेम है, उसका पुराना नाम दर्शन। ऐसे एग्जाम में अगर आ गया दमोह का पुराना नाम क्या है, दमोह का पुराना नाम है तुंदीकार। ये एंशिएंट नेम, ये मॉडर्न नेम दोनों आपको याद रखने, काफी इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको सब नाम बता दिए। ये मध्य प्रदेश की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें काफी एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। हमारी 2 सीरीज चल रही है MPGK की, एक 1 लाइनर सीरीज जिसका हम 3rd पार्ट देख चुके हैं, 1st और 2nd पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, और एक MPGK MCQ, इसमें हम 4 ऑप्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। दोनों सीरीज में हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लास।